रोजाना की तरह अंजलि शाम को झूले पर बैठकर अपने पति के ऑफिस से आने का इंतजार कर रही थी और मन ही मन बस यही सोच रही थी कि मैं इस तरह की रोज रोज की दिनचर्या से अब उब सी गई हूँ। मैं सोच रही हूँ कि कुछ नया करूँ मैं आज। कुछ सोचकर वह जल्दी से बालकनी में अंदर कमरे में आ गई और अलमारी से उसने अपनी लाल रंग की शिफॉन की साड़ी निकाली और साथ ही उसके साथ मैचिंग वाली गाढ़े लाल रंग की लिपस्टिक भी निकाल ली। अच्छे से सज धज कर वह आईने के सामने अपने को निहारने लगी। आज इतना सज धज कर वह खुद से काफी खुश थी और स्वयं ही खुद की तारीफ भी किए जा रही थी। आज तो मैं सच में बहुत सुंदर लग रही हूँ। और मन ही मन यह भी सोच रही थी कि आज राघव ऑफिस से आएंगे तो मैं उन्हें अपने जूड़े में एक गुलाब का फूल जरूर लगवाऊंगी और पूछूंगी भी कि आज मैं कैसी लग रही हूँ। काफी दिनों के बाद मैं इस तरह से सजी हूँ। यूं तो उम्र में अंजलि 50 के पार हो चुकी थी, लेकिन आज भी उसका मन कभी कभी कुछ नया करने का हो जाता था। वह सोच रही थी कि वह अपने पति राघव से भी कहेगी कि भले ही उम्र 50 के पार हो गई है, लेकिन आज भी कभी कभी इस तरह कुछ चीज करने का मन करता है जिससे मन को शांति मिलती है। तो क्यों ना हम वह सब चीज करें जो हमारा मन करता है, बिना उम्र का लिहाज किए बिना। रोज रोज की इस तरह की जिंदगी जीने से बोरियत महसूस होने लगती है। फिर कुछ जब हम नया करते हैं तो एक ताजगी सी आ जाती है दिनचर्या में। यही सोचते सोचते वह इन ख्यालों में खोई थी कि तभी डोरबेल की आवाज सुनाई पड़ी। वह समझ गई कि राघव आए हैं। जैसे ही दरवाजा खोलकर राघव अंदर आए तो वह उनके सामने तैयार खड़ी थी। अपनी पत्नी को इस तरह काफी दिनों बाद तैयारी में देख राघव ने पूछा, आज कहीं जाने की तैयारी में हो क्या, जो इतनी सजी धजी हो? अंजलि ने कहा, नहीं नहीं, आज तो मैंने यह श्रृंगार सिर्फ आपके लिए किया है। बस एक चीज की कमी है। राघव बोले, किस चीज की? अंजलि ने कहा, मेरे बालों के जूड़े में यह गुलाबी रंग का गुलाब आप लगा देते तो मेरा श्रृंगार पूरा हो जाता। वैसे तो राघव स्वभाव के शर्मीले व्यक्ति थे, इसलिए वह अपने भावों को दूसरे के प्रति प्रकट करने में थोड़ा संकोच महसूस करते थे। फूल लगाने की बात पर राघव ने कहा, अरे यार, मुझसे यह सब मत करवाया करो, मुझे पसंद नहीं है। इतना तो पूरी तरह तैयार हो ही गई हो, फिर एक गुलाब के लिए मुझे क्यों कह रही हो? खुद ही लगा लो ना, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? यह सुनकर अंजलि का मन उदास हो गया। वह कुछ बड़बड़ाते हुए किचन की तरफ चली गई। वह धीरे धीरे बुदबुदा रही थी कि मुझे ही ऐसे खड़ूस पति मिले हैं। अंजलि और राघव रोज शाम को झूले पर बैठकर आपस में थोड़ी बातचीत करते हुए चाय का मजा लिया करते थे। ठीक उसी तरह आज शाम भी दोनों झूले पर बैठे चाय पी रहे थे। तभी राघव ने गमले से लाल गुलाब तोड़कर अंजलि के बालों में लगाते हुए कहा, यह लाल रंग का गुलाब लगाने से तुम्हारी सुंदरता और भी बढ़ गई है। तुम सच कह रही थी, बस इसी की कमी थी तुम्हारे श्रृंगार में, जो अब पूरी हो गई। अब तुम एकदम परफेक्ट लग रही हो। अपने पति राघव से अपनी तारीफ सुनकर अंजलि फूली नहीं समाई। वह खुद को अब किसी हीरोइन से कम नहीं समझ रही थी। राघव ने भी अपनी पत्नी द्वारा खुद पर लगाए गए खड़ूस पति के इल्जाम को दूर कर दिया और अपनी पत्नी अंजलि को खुश भी कर दिया।